नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी सैमसन और डिलाइला की। सैमसन वो व्यक्ति था जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना था उस वक्त के लिए जब इज़राइल पर जजेस शासन करते थे। उसका जन्म हुआ था इज़राइल को पैलेस्टाइन के हाथों से मुक्ति दिलाने के लिए। सैमसन को ईश्वर ने अपार शक्तियां दी थी, मगर उसके चरित्र में कई सारी कमजोरियां थी। उनमें से एक थी पैलेस्टाइन औरतें, जिनमें से एक का नाम था डिलाइला। डिलाइला से सैमसन प्यार करता था, लेकिन जब पैलेस्टाइन के शासकों को ये बात पता चला तो वो डिलाइला के पास आए और कहा कि अगर वो उन्हें सैमसन की शक्ति का राज बता सके तो वो डिलाइला को ढेर सारे पैसे देंगे। डिलाइला राजी हो गई और घर जाकर सैमसन के लिए उसने ढेर सारा खाना बनाया और खाना खाते खाते सैमसन से उसके शक्ति का राज पूछा। सैमसन ने जवाब में कहा, अगर किसी ने उसे 7 नए धागों से बांध दिया जिन्हें सुखाया ना गया हो तो वो अपनी सारी ताकत खो देगा। डिलाइला ने जब ये बात शासकों को बताई तो उन्होंने डिलाइला से कहा कि जब सैमसन सो जाए तो उसे बांध देना, और डिलाइला ने वही किया। मगर जब नींद से उठने के बाद सैमसन ने बड़े आसानी से उन धागों को तोड़ दिया तो वो चौंक गई और उसे पता चल गया कि सैमसन ने उससे झूठ बोला था। डिलाइला ने फिर से एक दिन छल से सैमसन से उसकी कमजोरी पूछी और सैमसन ने कहा, अगर 7 धागों से उसे बांध दिया जाए जो बिल्कुल नए हो और जिन्हें कभी भी इस्तेमाल ना किया गया हो तो वो अपनी सारी ताकत खो देगा। इसके बाद डिलाइला ने वही किया, मगर इस बार भी सैमसन ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया। डिलाइला इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उसने सैमसन के प्यार पर सवाल उठाया। उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने राज नहीं बता सकते इसका मतलब तुम मुझसे सच में प्यार करते ही नहीं हो। अगले दिन डिलाइला बार बार सैमसन से उसका राज पूछने लगी और उसके प्यार पर सवाल उठाती रही, जिससे तंग आकर सैमसन ने उसे बता दिया कि ये शक्ति उसे जन्म से मिली है और अगर किसी ने उसके बाल काट दिए तो वो अपनी सारी शक्तियाँ खो देगा। उस रात जब सैमसन सो रहा था, डिलाइला ने उसके बाल काट दिए और पैलेस्टाइन की सेना को बुला लाई। उन्होंने बड़े आसानी से सैमसन को कैद कर लिया, उसकी आंखें निकाल ली और गाजा के कैद खाने में ले गए। कुछ समय बाद सैमसन को एक मंदिर के सामने पेश किया गया और उसके हाथों को मंदिर के स्तंभों से बांध दिया गया। उस मंदिर के सामने पैलेस्टाइन के लोग और शासकों ने भीड़ लगा रखी थी और सभी सैमसन के कैद होने का उत्सव मना रहे थे। उन्होंने सैमसन को बहुत गालियां दी और अपमान किया, मगर इन सब के बीच किसी ने ये गौर नहीं किया कि सैमसन अपने ईश्वर को बुलाए जा रहा था और उसके बाल फिर से बढ़ने लगे थे। सैमसन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और मंदिर के स्तंभों को तोड़ दिया, जिस वजह से सैमसन के साथ साथ हजारों पैलेस्टाइन के लोग और वहाँ के सारे शासक मारे गए। और इसी तरह अपनी मौत के जरिए सैमसन ने आखिरकार अपना कर्तव्य पूरा किया और इज़राइल के लोग आजाद हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।